दोस्तों, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये वीडियो शुरू कैसे करूं। बिकॉज 1.5 घंटे 90 मिनट मैंने मेरे दिमाग का दही करवाया है। इतना खराब परफॉर्मेंस था रिया मैड्रिड से। इतना खराब परफॉर्मेंस था। आई हैव नो वर्ड्स। आई जनरली हैव नो वर्ड्स भाई। यहां पर आपने एंड में जाके आपकी आंखें खुली हैं। पूरा मैच आप सो रहे थे, ठीक है। मतलब लिटरली 70 मिनट से तो लेकर मैड्रिड सो ही रही थी। लास्ट के 20 मिनट में मैड्रिड ने थोड़ी सी क्रिएटिव आउटलेट दिखाया, थोड़ी सी क्रिएटिव आपको थोड़ी सी साइड देखने को मिली फ्रॉम आर्दा गुलर, फ्रॉम लूका मॉड्रिच, और थोड़ा बहुत आपको वो देखने को मिला। उसके अलावा देर वॉज नथिंग। देर वॉज लिटरली नथिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड भाई, एट ऑल। फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड तो सच में ही सो रही थी भाई, मजाक भी नहीं कर रहा। बिस्तर में तकिए लगा के ओढ़ी ओढ़ के सो रही थी भाई। रियल मैड्रिड ऐसे सो रही थी, लिटरली ऐसे खेल रहे थे भाई। देवर सो बैड भाई। मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था, मतलब मैंने देखो, मैं जानता हूं मैड्रिड मेजोरिटी टाइम्स जीतती है, इट्स अ विनिंग टीम, वी कैन नॉट डिनाई इट, ठीक है। हम एक स्ट्रीक पे चल रहे थे, चैंपियंस लीग के अनबीटन स्ट्रीक पे। 14 गेम अनबीटन थे हम शायद से चैंपियंस लीग में। 36 गेम अनबीटन स्ट्रीक थी, वो टूट गई। चलो कोई बात नहीं, मेरे को उसका कोई तकलीफ नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट द स्ट्रीक, आई डोंट केयर अबाउट द पास्ट, आई केयर अबाउट द प्रेजेंट एंड आई केयर अबाउट द फ्यूचर। आपकी टीम का फ्यूचर कैसा दिख रहा है, आपकी टीम का कभी अभी प्रेजेंट कैसा दिख रहा है। This match is not an eye opener for the manager. It is not an eye opener for the team. It should be an eye opener for the management. ये एक आई ओपनर मैच होना चाहिए फॉर द मैनेजमेंट। आज जो मिडफील्डर हमारे लिए खेले हैं ना, 4 में से 3 मिडफील्डर ये प्रोग्रेसिव बॉल कैरियर हैं। ये गेम को कंट्रोल नहीं कर सकते। कामाविंगा गेम को कंट्रोल नहीं कर सकता। चुआमेनी गेम को कंट्रोल नहीं कर सकता। वेलवर्डे या बेलिंगम गेम को कंट्रोल नहीं कर सकते। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस प्लेयर्स, आई नो इन प्लेयर्स ने हमारे लिए बहुत कुछ उखाड़ा है, इन प्लेयर्स ने हमारे लिए बहुत कुछ अचीव करा है, इन प्लेयर्स ने हमको चैंपियंस लीग जिताई है, बार बार जिताई है। पर इस टीम में कोहिजन तब तक नहीं आएगा जब तक आप एक मिक्स नहीं ले जाते मिडफील्ड में। और बहुत सारे लोगों ने चैट में मैनचेस्टर यूनाइटेड यूनाइटेड से हमको कंपेयर करा है, रेफरेंस दिया है ऑफ मैन यूनाइटेड, वी आर द मैन यूनाइटेड ऑफ स्पेन। ऐसा कुछ लोगों ने चैट में कहा था। दैट वॉज एन एक्सट्रीम कॉमेंट, आई विल डेफिनेटली एग्री टू दैट। पर आई डोंट फाइंड इट रॉन्ग। ना हियर्स व्हाई आई डोंट फाइंड इट रॉन्ग। मैनचेस्टर यूनाइटेड की मिडफील्ड भी इंबैलेंस थी, हमारी मिडफील्ड भी इंबैलेंस थी। हमारी मिडफील्ड में हर एक चीज सिमिलर है भाई। प्रोग्रेसिव बॉल कैरिंग ट्रेट वो सब सिमिलर है। बेलिंगम में वही वही करता है, वेलवर्डे भी वही करता है, और कामाविंगा भी वही करता है। कामाविंगा कहने को डायना ये डीप लाइन प्ले मेकर है, बट ही इज नॉट द रियलिस्टिक डीप लाइन प्ले मेकर यू लुकिंग, कि जो टोनी क्रूस है वो कामाविंगा है। नो, नो, नॉट एट ऑल। ये वो नहीं है भाई। और ये टीम टोनी क्रूस की एब्सेंस इतना मिस कर रही है कि ये हर बॉल पे लॉन्ग बॉल मार देते हैं भाई। हर बॉल इनके लिए लॉन्ग बॉल है भाई। क्या चल रहा है इस टीम में भाई। वॉट इज हैपनिंग टू रियल मैड्रिड, आई डोंट अंडरस्टैंड भाई। आई डोंट अंडरस्टैंड माई क्लब, आई डोंट अंडरस्टैंड माई टीम। तुम लोग बोलोगे वेदांत भाई रिएक्शनरी हो रहे हैं, वेदांत भाई कुछ भी बोल रहे हैं। दिस इज नॉट ट्रू। जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ ये रियलिटी है भाई। एंड अल्टीमेटली इस मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा व्हाट इज राइट फॉर द टीम। यू हैव टू गेट द राइट सेट ऑफ प्लेयर्स। क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच, इसको ये कैसे सक्सेसफुल था? बिकॉज ये चारों के प्लेयर्स ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, वही तो एक चीज थी। पर ये चारों प्लेयर्स डिफरेंट प्लेयर्स थे ऑल टुगेदर ऑन द पिच। ये डिफरेंट चीजें ऑफर करते थे। मॉड्रिच का पहले इनिशियली तो टेक्निकल बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर था, यू नो। कैसेमीरो ऑब्वियसली हम जानते हैं सीडीएम था, टैंक था एंड ऑल दैट। क्रूज ऑर्केस्ट्रेटर था, टेम्पो कंट्रोल करता था, इसको अपनी क्रिएटिविटी रहता था। दैट वॉज द कंप्लीट डायमंड। अब आपको डायमंड खेलना है नहीं खेलना है वो एक क्वेश्चन है। डायमंड खेलना भी है तो किन मिडफील्डरों के साथ खेलना चाहिए, बिकॉज आपके पास तो सारे मिडफील्डर सेम क्वालिटी वाले हैं भाई। तो क्या करोगे आप? यहाँ पर पूरी पूरी प्रॉब्लम मिडफील्ड की है, एंड द फैक्ट कि हम क्रूज को मिस कर रहे हैं। क्रूज की एब्सेंस फील हो रही है भाई, अभी भी फील हो रही है। मैं तुमको दावे के साथ कह सकता हूँ, इस अटैक के साथ अगर टोनी क्रूज अभी भी होता ना भाई, वी वुड हैव वन ऑल ऑफ आवर गेम्स एंड वी वुड हैव स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स। आज भी हमने एक्सजी क्रिएट करा है, बट हमने एक्सजी लास्ट में जाके क्रिएट करा है भाई, विद आर्दा गुलर्स हेडर, आर्दा गुलर्स क्रिएटिविटी एंड ऑल दैट। एंड मैं तुम लोग को ऑनेस्टली बता देता हूँ, अगर हम 4-4-2 डायमंड खेल रहे हैं ना, आर्दा गुलर शुड बी आर नंबर 10। विदाउट अ डाउट आर्दा गुलर शुड बी आर नंबर 10। हियर मी आउट वाई। मैं बेलिंगम को क्वेश्चन नहीं कर रहा, ना ही मैं कह रहा हूं कि बेलिंगम को पिच से उतार दो, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ही इज द बेस्ट प्लेयर यू हैव। वो ऐसा प्लेयर है जो कि आपके लिए गेम्स डिसाइड कर सकता है। यू कैन नॉट हैव हिम ऑन द बेंच। स्टार्ट बेलिंगम, स्टार्ट वेलवर्डे, बट स्टार्ट देम एज नंबर 8। प्ले चुआमिनी, चुआमिनी से कहो कि भाई तुम थोड़ा सा गेम को कंट्रोल करो, कंपोजर लाओ, कामनेस लाओ, क्योंकि चुआमिनी में वो ट्रेट है। वो उसको अनलॉक नहीं कर पाया, पर उसमें वो ट्रेट है, दिखता है वो। और आर्दा गुलर को खिलाओ। आई थिंक दिस इज द वे यू कैन फाइंड बैलेंस। इसके अलावा आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो।
द रिलाइंग ऑन अ 39-year-old लूका मॉड्रिच इज नॉट राइट। सोचो, इतनी टैलेंट है हमारे पास रोड्रिगो था, एम्बापे था, हमारे पास और भी था भाई टैलेंट पिच पे, बेंच पे। तो भी द फर्स्ट नेम दैट वाज कमिंग टू आवर हेड्स वाज अ 39-year-old लूका मॉड्रिच। इज दैट गुड नाउ? क्या ये अच्छा है? आई डोंट थिंक सो। बाकी अगर मुझे लिल के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी बात करनी होगी, एक ऐसा प्लेयर है जिसमें मेरे को इंप्रेस किया था, दैट वाज अयूब बुआदी। इस बंदे ने 43 आउट ऑफ 44 पासेस कंप्लीट करे हैं इन हिज फर्स्ट एवर चैंपियंस लीग गेम। ये सिर्फ 17 साल का लौंडा है और इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है भाई। अयूब बुआदी बुआदी सॉरी। एंड उसके अलावा द राइट विंगर ऑफ दिस टीम ऑफ लिल, बेरूजी आई थिंक, जो भी नाम है उसका, जो भी रहेगा मैं कैप्शन में डाल दूंगा द राइट नेम फॉर हिम। एंड जोनाथन डेविड ने 8वां गोल स्कोर कर लिया है अपना ये सीजन में। पिछले सीजन में पिछले गेम में हैट्रिक थी। एंड अगेंस्ट द गोलायत रियल मैड्रिड, अगेंस्ट द गैलेक्टिक रियल मैड्रिड उसने गोल स्कोर कर दिया है, ऑल्दो अ पेनल्टी बट स्कोर किया है। मैड्रिड ने इस मैच में 2 का एक्सजी क्रिएट करा था, लास्ट में जाके जो उतना एक्सजी क्रिएट करा है, पर उसके अलावा देयर वाज नथिंग फ्रॉम रियल मैड्रिड। एंड ये दोनों साइड से फेलियर है, फ्रॉम प्लेयर्स ऑल्सो, क्योंकि प्लेयर्स ने फटीक दिखाया, प्लेयर्स में लैकलस्टर लग रहे थे, क्रिएटिविटी मिसिंग थी, एनर्जी इन जनरल मिसिंग थी प्लेयर्स से। ठीक है, जितना मैं इस वीडियो में बनाने में और स्ट्रीम में बनाने में एनर्जी डाला हूं ना, फर्स्ट हाफ में उससे भी कम एनर्जी थी फ्रॉम रियल मैड्रिड। मैं बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ भाई, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ, उतनी कम थी भाई, सच में कम थी भाई। सिर्फ बेलिंगम टैकल जीत रहा था, इंटरसेप्ट कर रहा था बॉल को और लिख रहा था कि भाई बेलिंगम कुछ करेगा, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा था। एंड इसमें मैं वेलवर्डे को भी इंक्लूड करूंगा। वेलवर्डे मेरे को सेकंड हाफ में दिखा है वेलवर्डे, एंड वो भी मॉडरिच के इंक्लूजन के बाद। आई थिंक जब मॉडरिच आता है ना, पहले भी मैंने देखा है, जैसे ही मॉडरिच को इंट्रोड्यूस करते हैं वेलवर्डे लुक्स मोर कामर, वेलवर्डे लुक्स बेटर। तो आई डोंट नो। एंड जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि भाई रोड्रिगो के आने से चेंजेस आ जाते, रोड्रिगो के आने से मैड्रिड बेटर खेलती, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज रोड्रिगो के साथ भी हमने गेम्स हारे हैं। ठीक है, रोड्रिगो के साथ भी हमने गेम्स हारे हैं। एंड रोड्रिगो भी अगर आज होता तो इट वुडंट हैव बीन मच ऑफ अ डिफरेंस, आई विल बी वेरी फ्रैंक। रोड्रिगो को अगर ये मैच खिला भी देते ना आप, देयर वुड हैव बीन नो डिफरेंस। हाँ, शायद से एंड्रिक के कुछ शॉट्स थे बकवास से, वो शायद से बेटर हो सकते थे, वो सारी चीज़ें हो सकती थी, पर नहीं भाई। आई थिंक दिस इज अ कंप्लीट बिग स्लैप ऑन योर फेस। एंड आई थिंक दिस इज अ वेकअप कॉल, दिस इज स्ट्रेट अप अ वेकअप कॉल फॉर कार्लो एंचेलोटी। एंड आप यहाँ पर सिंपली एक पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते, यू हैव एवरीवन टू ब्लेम, द टीम, द मैनेजमेंट एंड द मैनेजर, बट मोर सो द मैनेजमेंट, बिकॉज द रिक्रूटमेंट हैज नॉट बिन राइट। टोनी क्रूज को अपने रिप्लेस करने का सोचा भी नहीं है। यू हैव नॉट थॉट ऑफ ब्रिंगिंग अ कंट्रोलर काइंड ऑफ अ मिडफील्डर। आप देख लो, जब सबायस ने खेला था हमारे लिए, वी वर प्लेइंग वेल, बिकॉज सबायस में वो लापाउजा वाली, वो थोड़ी सी कंट्रोलिंग वाली, डीप लाइन प्लेमेकर वाली क्वालिटी है जो क्रूज के पास है। वो क्रूज का 10-15% वाला प्लेयर है भाई। मैं सच बताऊं, दैट्स द राइट वे टू पुट डैनी सेबायोस। तो आई एम अनसेटिस्फाइड कंप्लीटली। मैच के बारे में ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। प्लेयर के बारे में बात करनी होगी तो लूनन ने पेनल्टी कंसीड करी, उसके अलावा 2-3 अच्छे सेव करे, तो मैं 6 आउट ऑफ 10 दूंगा लूनन को। डिफेंस की बात करूंगा तो रूडिगर 5 आउट ऑफ 10 दूंगा। बैड पासिंग ऑल नाइट लॉन्ग, लॉन्ग बॉल्स हग रहा था रूडिगर। उसके अलावा मिलिटाओ की बात करूंगी तो बंदे को इंजरी हो गई, कुडंट डू मच, तो 5 आउट ऑफ 10 फॉर हिम ऑल्सो। चुआमेनी को सेंटर बैक से सॉरी सीडीएम से सेंटर बैक पे शिफ्ट किया गया, 5 या 4 आउट ऑफ 10 फॉर चुआमेनी, वेरी बैड नाइट फॉर चुआमेनी। कामाविंगा 3 या 4 आउट ऑफ 10 भाई, कामाविंगा हैड अ वेरी वेरी बैड नाइट भाई। आई विल नॉट क्रिटिसाइज हिम दैट मच, बिकॉज बंदा लंबी इंजरी के बाद आ रहा है, तो मैं उसको उतना क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। पर इट इज़ वेरी बैड फ्रॉम द मिडफील्ड। बेलवर्डे को मैं 6 आउट ऑफ 10 दूंगा, बेलिंगम को 7 दूंगा, बिकॉज बेलिंगम से लग रहा था, इंटेंशंस लग रहे थे। विनिशियस को मैं 5 दूंगा, एंड्रिक को मैं 4 दूंगा। एंड्रिक वॉज पथेटिक भाई, लिटरली पथेटिक। विनिशियस भी भाई मतलब ड्रिबल कर रहा था, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ ट्राई कर रहा था, बट दैट वाज इट फ्रॉम हिम। एम्बापे भी भाई टचेस ले रहा था, थोड़ा बहुत कर रहा था, बट इट इज़ नॉट एम्बापेज फॉल्ट, ही इज़ बेयरली गेटिंग द बॉल। उसको बॉल ही अगर नहीं मिलेगी तो बंदा क्या करेगा भाई। मतलब ही वॉज अराइविंग एट द राइट पोजिशन, ही वॉज लीविंग हिज पोजिशन एंड कमिंग एल्सवेयर टू गेट द बॉल, पर वो भी नहीं हो पा रहा था। तो फ्रान गार्सिया को तो मैं 0 दूंगा भाई, ही वॉज पथेटिक। फ्रान गार्सिया तो बस बॉल थोड़ा सा आगे लेके जा रहा था और फिर बैक पास कर रहा था, दैट वॉज इट फ्रॉम फ्रान गार्सिया। ही वॉज डीलिंग द बॉल भाई, ही वॉज डीलिंग द गेम। तो फ्रान गार्सिया से तो कुछ नहीं भाई, ही वॉज पथेटिक। बाकी मॉडरिच 7 आउट ऑफ 10 दूंगा मैं मॉडरिच को, 6 या 7। मॉडरिच थोड़ा सा इंटेंशंस दिखा रहा था, मॉडरिच वॉज ओके, चांसेस क्रिएट कर रहे हैं लूका मॉडरिच ने। आर्दा गुलर को भी 6 या 7 दूंगा। दीज प्लेयर्स स्टूड आउट,
And I don't know, bhai. I don't know how is Carlo Ancelotti going to resolve this, but he has to. Something has to give really, really very soon. I'm not even kidding, guys.